बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आपके सामने स्क्रीन पर ये थंबनेल्स आ रही हैं। ये तमाम वीडियोस प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दी गई हैं, आप इनको लाजमी से वॉच कीजिएगा। आज इंशाल्लाह इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 2 जो कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस का है, और इसके आज यहाँ पर 80 MCQs तक कवर करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलो कि जिस बुक से ये MCQs मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सुहेल भट्टी की बुक है MCQs कंप्यूटर साइंस। और इसी बुक से लेक्चर कंप्यूटर साइंस 2022 का एक पेपर आ चुका है। ठीक है, कंप्लीट पेपर इसी बुक में से दिया गया था, आपको मालूम होगा। और चलते हैं जी, इस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप इन वीडियोस को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो MCQs मैं जिस बुक से शेयर कर रहा हूँ, अगर आप ये बुक लेते हैं तो बुक में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। तो मैंने इस वीडियो में, यानी जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनमें उनकी करेक्शन भी करवाई हुई है। लाजमी इन वीडियोस को वॉच कीजिएगा। 51, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कवर्स द पीरियड। जो तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उसका जो पीरियड था वो था आई थिंक 1971 से लेकर 1981, बल्कि ये नहीं था, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 1965 टू 1971 तक ये तीसरा दौर कहलाता है। 52, इन दी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स में वन ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स फर्स्ट बिकेम पॉपुलर। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। ऑनलाइन रियल टाइम systems first became popular. 53, all of the following became popular during the fourth generation of computer except ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब 54। क्वेश्चन नंबर 54, द डिक्रीज्ड कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर वर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अरे देखिए जी, कोई भी जनरेशन होती है, जब भी कंप्यूटर में एवोल्यूशन होती है, उसमें तरक्की होती है, तो दो बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। एक तो ये कि उसकी कीमत कम हो, राइट, कीमत जो है उसकी घटती जाए, यानी इंक्रीज परफॉर्मेंस, और वक्त के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस में इजाफा होता रहे उसके हार्डवेयर वगैरह में। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये फोर्थ जनरेशन में ये चीज़ जो है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया, डिस्टिंग्विश फीचर्स था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। ओवरऑल हर जनरेशन में ये बात यही कोशिश रही है, लेकिन फोर्थ जनरेशन में इस चीज़ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ फ्यूचर कंप्यूटर्स। कौन सी बात फ्यूचर कंप्यूटर्स के लिए ट्रू नहीं है, यानी मुस्तकबिल में आने वाले कंप्यूटरों के लिए कौन सी बात दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन डी इसका ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, ये तमाम बातें दुरुस्त हैं। पहला है कि इंक्रीज यूज़ ऑफ कैड कैम टेक्निक्स, बिल्कुल जी, इनमें इजाफा होगा। फास्टर टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड यानी काम को ख़त्म करने का जो टाइम है, टर्न अराउंड टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, तो वो फास्टर हो जाएगा। डेवलपमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, बिल्कुल जी AI का दौर होगा, AI बेस्ड सिस्टम डेवलप्ड होंगे। एंड डी डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स मोर सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़, इंसानी इस्तेमाल के लिए जो प्रोडक्ट बनेगी वो बेहतरीन होंगी, मोर सुटेबल होंगी, राइट। यही इसका दुरुस्त है, तमाम बातें सही हैं। 56, एन IBM सिस्टम 38 रिप्रेजेंट द कंप्यूटर क्लास ऑफ स्मॉल स्केल कंप्यूटर। इसको भी आप जहन नशीन कर लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 57, मल्टी प्रोग्रामिंग was made possible by, multiple programming made possible by input output units that operate independently of CPU operating system। तो ये दोनों बातें मुझे तो सही लगती हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग को मुमकिन करने के लिए ये दोनों बातें होनी चाहिए। यस, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है, बोथ ए एंड बी। 58, द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग द आइडिया ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम वाज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन वन न्यूमन इसका दुरुस्त जवाब है। स्टोर्ड प्रोग्राम का जो आइडिया था स्टोर प्रोग्राम मशीन का, वो जॉन वन न्यूमन का था और इसी ने कंट्रीब्यूट किया था। 59, ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर सर्किट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड जनरेशन। ऑप्शन बी इसके वाले से मैं पहले आपको बता चुका हूँ जब मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जिक्र कर रहा था।
60. The first firm to mass market a computer, a microcomputer as a personal computer was. ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है. The first firm to mass market a microcomputer as a personal computer was Radio Shack. Radio Shack. 61. The father of punch card processing was. punch card जो प्रोसेसिंग होती थी पंच कार्ड का फादर वो डॉक्टर हरमन हॉलीरथ था. ये भी बहुत ही अहम सवाल है. 62. द पंच कार्ड यूज्ड इन IBM सिस्टम 3 कंटेन्स. ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है 96 कॉलम्स. 63 क्वेश्चन है. सॉरी 63 क्वेश्चन है. फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट चिप वाज डेवलप्ड बाय. पहली IC चिप किसने बनाई थी? JS किल्बे. ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है. 64. The main distinguishing features of fifth generation digital computer will. पहले बता चुका हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है पांचवा दौर यानी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स और बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. 65. IBM 7000 digital computer belongs to second generation. No. Uses VLSI. लेट मी चेक. 65 का जो आंसर है वो है हैज़ मॉडुलर कंस्ट्रक्शंस. ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है. राइट तो सवाल क्या था दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं. IBM 7000 डिजिटल कंप्यूटर वाज. तो ये बेस्ड था जी मॉडुलर कंस्ट्रक्शंस पे. राइट. 66. द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय बाबेज वाज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन. चार्ल्स बाबेज who is known as the father of or grandfather of computer. उसने जो मशीन बनाई थी एनालिटिकल इंजन एंड आई गेस के 1948 में बनाई थी इसने एनालिटिकल इंजन मशीन. 67. द काउंटिंग बोर्ड इन विच नंबर्स वर रिप्रेजेंटेड एज बीड्स स्ट्रंग ऑन वायर्स इज. इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी सोरोबेन. 68. who developed a mechanical device in the 17th century that could add, subtract, multiply, divide and फाइंड स्क्वेयर रूट. ये जो पांच फंक्शन से 17th सेंचुरी में जो मैकेनिकल डिवाइस ईजाद हुई तो किसने जनाब ईजाद की थी? लेबनेट्स. राइट. ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है. ईजाद करने वाले का नाम लेबनेट्स था. 69. What is the name of the earliest calculating machine which was based on concept found in modern computer? जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर में जो कॉन्सेप्ट है जो आइडिया है बट वाज अनफॉर्चुनेटली नेवर बिल्ड, जिसको कभी भी बनाया ना जा सका. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग मशीन? पहली मशीन जो थी अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग मशीन उसका नाम क्या था? सो उसका नाम ऑप्शन ए बाबेज डिफरेंस इंजन. चार्ल्स बाबी ने आइडिया भी पेश किया था जो कि ये था कि कंप्यूटर जो है वो एनालिटिकल मशीन होनी चाहिए, एनालाइज करने की काबिल हो, एनालिटिकल मशीन हो. सो बाबेज का ये डिफरेंस इंजन ही शुरू में नहीं यानी बिल्ट हुआ था. राइट. 70. हु इज़ कैन द ग्रैंड फादर ऑफ हु इज़ नॉन एज द ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर? कुछ इस तरह से होना चाहिए था. राइट. तो इसका जनाब ऑप्शन है चार्ल्स बाबेज. 71. इन 1830 चार्ल्स बाबेज डिज़ाइन अ मशीन कॉल्ड द एनालिटिकल इंजन विच ही शोड एट द पेरिस एग्जीबिशन. इन विच ईयर वाज इट एग्जिबिटेड? चार्ल्स बाबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था 1830 में, उसको एग्जिबिट किस सन में किया गया था? 1855. ऑप्शन सी. Charles Babbage, who was professor of mathematics at Cambridge University in England, was eccentric and quick-tempered man. He planned and dreamed of many machines which he could not complete. बहुत सारी इसने मशीनें स्टार्ट की लेकिन उनको कंप्लीट नहीं कर सका. एंड उसके बाद यहाँ पे बड़ी स्टेटमेंट है. मशीन वाज नोन एज बाबेज फुली. कैन यू टेल द नेम ऑफ द मशीन? सो इसका जो नाम था ऑप्शन ई एनालिटिकल इंजन. इसको तो हम बार बार यानी ये चीज़ तो आपको अभी रट जानी चाहिए कि चार्ल्स बाबेज का जिक्र है, एनालिटिकल का इंजन का जिक्र है, फादर ऑफ कंप्यूटर ग्रैंड फादर का जिक्र है, तो ये तमाम आपको याद हो जाने चाहिए. राइट. 73. द हार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़. बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर की चिप CPU.
74 ENIAC, अच्छा जी, ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये मुखफ़फ़ पूछा जा सकता है कि ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, हैड ह्यूज एडवांटेजेस ओवर मार्क वन। जो मार्क वन पहला कंप्यूटर था, इसके ऊपर इसको काफ़ी एडवांटेजेस थे, बिकॉज इट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचेस। स्विचेस की जगह पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचेस की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स इस्तेमाल करता था ये। इन द बिगिनिंग ENIAC was used for calculating the path of artillery shells, for which other weapons designs was it utilized, right? हाइड्रोजन बम, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। इस स्टेटमेंट को अगेन पढ़िएगा और रिमाइंड और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट? करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन बम। 75, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ यूनिवेक वन सोल्ड इवेंचुअली, यानी यूनिवेक वन की कितनी नंबर ऑफ ये जो कंप्यूटर हैं ये सोल्ड हुए, बिके, एंड बाय विच कंपनी, और किस कंपनी के थ्रू ये बिके? तो इसका ऑप्शन है 48 रेमिंगटन ब्रेड, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 76, हु इज़ क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लू प्रिंट्स फॉर द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर? इसका भी आंसर चार्ल्स बाबेज ही है, ऑप्शन सी। 77, the first practical commercial typewriter was invented in 1867 in the United States by, ये भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो पहला प्रैक्टिकल कमर्शियल टाइपराइटर इन्वेंट किया था, ईजाद किया था 1876 में, वो किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथम शोल्स, शोल्स या शोलेस, एनीवे जो भी प्रोनाउंसिएशन है, सॉरी फॉर दैट। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। 78, पंच कार्ड इक्विपमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ब्रिटेन इन 1904 बाय पंच कार्ड इक्विपमेंट, राइट? 1904 में जो ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस की, तो उसका आई थिंक बाय स्मॉल कंपनी, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कंपनी? तो उस कंपनी का नाम क्या था जी? ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, दी टेबुलर लिमिटेड, और ब्रिटिश टेबुलेटिंग मशीन कंपनी भी आई थिंक इसको कहा जाता है। 79, व्हेन वाज व्हेन वाज पंच कार्ड इक्विप्ड यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू प्रोसेस द ब्रिटिश सेंसेस? 1911, यानी ये सन पूछ रहे हैं ना, मतलब मरदमशुमारी जो हुई थी उसमें जो पंच कार्ड यूज़ किए गए थे इक्विपमेंट, वो कौन सा सन था? 1911। 80, लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। द फर्स्ट मेजर इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर कॉल्ड द डिफरेंशियल एनालाइजर वाज बिल्ड एट, प्रोनाउंसिएशन खुद पढ़ लीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लेट 1920। कैन यू टेल हु डायरेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंप्यूटर? हु डायरेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंप्यूटर? सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेनेवर बुश, ये इसका दुरुस्त जवाब है। सो ईयर्स, इसी के साथ आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे साथ ये सिलसिले में जारी रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें वीडियोस जो भी अपलोड हो। पास पेपर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट infostat.com का विज़िट कीजिए, और ये जो चैप्टर है इंशाल्लाह ये भी PDF में आपको infostat.com वेबसाइट से मिल जाएगा, वहाँ पर मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगा इसको। कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। सो यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।